एक छोटी सी चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, ये आपको आपकी जर्नी के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी जो होती है ये काफी, आप कह सकते हैं, लंबी भी हो सकती है और काफी टायरिंग तो जरूर होती है, और इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। देखो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, इस चीज को अगर आप साइड में रख भी दें कि आपका या किसी का भी जो एग्जाम है वो पहले अटेम्प्ट में हो रहा है, दूसरे में हो रहा है, तीसरे में हो रहा है, तो जर्नी कुछ इस तरीके की रहती है। काफी सारे आपको हाई पॉइंट्स दिखाई देंगे, लो पॉइंट्स भी जरूर जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट है जो कि जोसेफ कैम्बल ने दिया है, जिसे हम हीरोज जर्नी के नाम से जानते हैं, और ये अगर आप अप्लाई करेंगे तो लाइफ में हर उस व्यक्ति पे और हर उस सिचुएशन और सर्कमस्टेंस के अंदर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं जहां पर व्यक्ति ने, आप कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल चीज लाइफ में करने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये किसी के लिए हो सकता है कि कोई स्टार्टअप करना चाहता है, उसके लिए वो मुश्किल चीज है। हो सकता है कि कोई ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड हासिल करना चाहता है, ये उसके लिए हो सकता है। या फिर ये अगर कोई यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना चाहता है, इसको वहां पर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर आप देखेंगे, स्टार्टिंग हमारी होती है यहां से, जिसमें एक कॉल होती है एडवेंचर की। एडवेंचर क्या है यहाँ पर? आप लोगों के लिए वो एडवेंचर है यूपीएससी, कि आपके कहीं ना कहीं मन और मस्तिष्क में आया कि हमें क्या करना है, हमें यूपीएससी क्रैक करना है। तो कॉल टू एडवेंचर हो सकता है ये चीज ग्रेजुएशन करते हुए या स्कूल टाइम पे आपके दिमाग में आई और तब आपने इस चीज को इग्नोर कर दिया हो या फिर मना कर दिया हो, लेकिन धीरे धीरे आपको ये समझ में आया कि नहीं, ये कॉल टू एडवेंचर है, मुझे यही करना, और फाइनली आपने डिसीजन लिया। फिर क्या होगा? आप अपने कुछ मेंटर से मिलेंगे। इसमें कौन हो सकता है? आपके सीनियर्स हो सकते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम क्रैक किया होगा, या आपकी फैकल्टी हो सकते हैं, या फिर इंस्टीट्यूट में आपके मेंटर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी आपके मेंटर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। आप अपने मेंटर से मिलेंगे, वो आपको कुछ ना कुछ सजेशंस इसमें जरूर देंगे, एंड देन यू विल क्रॉस द थ्रेशोल्ड। पहले, सबसे पहले यूपीएससी की तैयारी शुरू करी, कुछ एक्सपीरियंस लोगों से मिले, आपने अपना थ्रेशोल्ड क्रॉस किया, इसका मतलब यह कि अब आपने तैयारी करना यहां पर शुरू किया, और तब आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ में आने लगा कि जो तैयारी है, और जब आपने इसमें पढ़ाई करनी शुरू करी, तो ये आपको हर स्टेप पे आपके कंफर्ट जोन से बाहर लेकर जाती है। आपको ये भी रियलाइज होगा कि इतना तो मैंने लाइफ में कभी नहीं पढ़ा जितना मुझे यूपीएससी के लिए पढ़ना पड़ रहा है। अगर ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो गई, तो कहीं ना कहीं आप यहां पर, सो यू आर क्रॉसिंग योर थ्रेशोल्ड, मतलब आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर जा रहे हैं। अगला स्टेप ये है ट्रायल एंड फेलियर। तो यहां पर क्या होगा? जब आप स्टार्टिंग में तैयारी शुरू करेंगे, आपको ऐसा फील जरूर होगा कि बहुत सारी चीजें आपको पता ही नहीं है। ठीक है, और हो सकता है छोटे छोटे मॉक टेस्ट आप देंगे यहां पर भी, या फिर कोई चीज मैं भी आपसे पूछूंगा, तो हो सकता है आपको उसके बारे में कोई आइडिया ना हो, और फिर लगेगा यार मुझे तो बहुत सारी चीजें नहीं पता है। लेकिन जितना ज्यादा आप पढ़ते जाएंगे, उतना ज्यादा आप सीखते भी जाएंगे, और वो स्टेप होगा अगला, ग्रोथ एंड न्यू स्किल्स। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये कोई यूपीएससी के लिए नहीं दिया गया, लेकिन लाइफ में जहां पर भी जिस भी व्यक्ति ने अपने लेवल से बाहर जाके चीजों को अचीव करने की कोशिश करी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके चीजों को अचीव करने की कोशिश करी है, वहां पर ये हीरोज जर्नी, तभी नाम क्या दिया है इसे, हीरोज जर्नी, वहां पर एप्लीकेबल होती है। तो आप क्या करेंगे? धीरे धीरे अपने अंदर नए नए स्किल्स लेकर आएंगे। फिर क्या होगा? फिर आप, हो सकता है, अपना पहला मॉक टेस्ट लिखें, और ध्यान से सुनिएगा इसको, क्योंकि जिस दिन पहला मॉक टेस्ट लिखेंगे, या फिर आंसर राइटिंग सेशंस जो आपका एक्चुअल इंस्टीट्यूट में होता है उसमें जाएंगे, तब आपको ये चीज याद आएगी। तो वहां पर क्या होगा? वहां पर मिलेगा फेलियर, मतलब जो एक्सपेक्टेशन रही होगी कि इतना मुझे स्कोर करना है, उतना मार्क्स शायद ना आ पाए। ठीक है, और फिर यहां से फिर कहीं ना कहीं आप अपने आप से क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे कि कहां पर कमी रही। मैं पढ़ाई भी कर रहा था या कर रही थी, मैंने अपना कंफर्ट जोन भी क्रॉस किया, और कुछ स्किल्स भी यहां पर बनाए, और नई नई चीजें भी गेन करी, स्टडीज करी अच्छे से, पढ़ाई करने के बाद भी यहां पर उतनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मेरा रिजल्ट नहीं आ पाया। लेकिन जब आप अपने आप से क्वेश्चन आंसर करना शुरू करेंगे, आप कह सकते हैं जिसे आत्म मंथन कहा जाता है, तो वहां से फिर सेल्फ अवेयरनेस जनरेट होगी, और धीरे धीरे जब आप और भी ज्यादा अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाकर मेहनत करनी शुरू करेंगे, तो फिर मिलेंगे आपको गिफ्ट्स, जिसमें यह भी हो सकता है कि आप जो नॉलेज है उसका लेवल एक अलग ही लेवल पे जा चुका है, विजडम बन चुका है। अब वहां पर चीजें आपको आसान लगने लगी हैं, मेमोरी आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो गई है, क्योंकि अब आपने धीरे धीरे चीजों को समझना शुरू किया, निमोनिक्स वगैरह बनाना शुरू किया। और फिर यहां पर क्या होगा? यहां पर आपको मिलेगी सक्सेस, और जब सक्सेस मिल जाती है, फिर क्या होगा? फिर ऑफकोर्स आप वापिस आएंगे। वापस कहां पर? अपने घर में, वहीं से जर्नी स्टार्ट करी थी, और अपने घर से, मतलब अपने कंफर्ट जोन से निकले थे, चीजों को अचीव किया, अब आप वापस आ रहे हैं। और ये फाइनल स्टेज क्या होती है? दैट यू शेयर योर गिफ्ट विद अदर्स, मतलब एग्जाम क्रैक हो गया, अब जो जो चीजें आपने इस पूरी जर्नी में सीखी, वो अब आप दूसरों से शेयर करेंगे। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछेंगे, बिल्कुल सही, ये जर्नी होती है। मैं आपसे कभी कभी जब स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं, वो इसी जर्नी के जरिए जो मैंने सीखी वही मैं आपसे शेयर करता हूं, जो 1 साल के बाद आप भी अपने जूनियर से शेयर कर रहे होंगे।
ठीक है। तो कभी भी जब प्रिपरेशन के टाइम पे लगे ना कि यार चीजें हो नहीं रही हैं, हमेशा इस जर्नी को याद रखिएगा कि ये जो स्टेप्स है ना, फेलियर का जो स्टेप है या फिर ये वाला जो स्टेप है जिसमें आपको एक काफी बड़ा फेलियर मिल गया, जहां पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मॉक टेस्ट में तो मेरा जो स्कोर है वो कट ऑफ से ऊपर 90 प्लस चला जाएगा, लेकिन पता चला कि वहां पर 33 का ही स्कोर आ रहा है। अब ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, 30s में स्कोर आया था, जहां पे मैं एक्सपेक्ट काफी अच्छा कर रहा था, और काफी सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। हार मत मानिएगा, क्योंकि ये एक स्टेप है जिसके बाद ही आपको सक्सेस मिलने वाली है। जब जब आप यहां पर वो आत्ममंथन की जो जरूरत है वो करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप आपका सक्सेस ही है। यहां पर गिव अप मत करिएगा बस, ठीक है। तो जब भी प्रिपरेशन के टाइम पर मोटिवेशन लेवल कम हो या फिर डाउन फील करें, आप इस हीरोज जर्नी को जरूर देख लीजिएगा, आपको एक पूरा ब्लूप्रिंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर यूपीएससी के लिए या फिर अदर एरियाज के लिए भी यूल फाइंड कि ये जो जर्नी है हर जगह पर एप्लीकेबल होती है, ठीक है।